Hello everyone, I hope you all are doing well. So, in this video, I'm going to talk about antinatalism. Okay, so antinatalism, and I support this, I highly support this. Do not bring kids into this cruel world. सो एंटीनेटलिज्म बेसिकली यही है कि हमें किड्स को नहीं लाना चाहिए इस क्रूअल वर्ल्ड में, एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसा प्लैनेट जहाँ पे वी ऑल नो दैट एवरीवन इज़ सफरिंग यू नो, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे खुश रहने के जो चांसेस है, वो परसेंटेज जो है खुश रहने की, वो बहुत ही कम है. लेकिन हाँ, उसको दुख, सफरिंग उसको रोज़ मिलेगी, और वो ऐसी भी हो सकती है जो कभी ख़त्म ना हो. और आप इमेजिन करिए कि एक ऐसा प्लैनेट है अर्थ, या आप सपोज़ करिए कि एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि इस प्लैनेट पर इस प्लैनेट पर इतनी ज़्यादा सफरिंग है, इतनी ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं. अब चाहे वो पॉल्यूशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, क्राइम्स हो, या फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ हो, पॉल्यूशन हो. आपको पता है कि इस प्लैनेट पे इतना सब कुछ हो रहा है, और लोग इतनी बुरी तरह से दुखी है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, जॉब्स नहीं है, पैसे नहीं हैं, बीमारियां है, रोज़ हम सफ़र कर रहे हैं. एक ऐसा प्लैनेट जिसमें आपको पता है कि ये सब चीज़ें चल रही है. तो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप ऐसे प्लैनेट पर अपने एक ऐसे बच्चे को लाना चाहोगे जहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है इस प्लैनेट के ऊपर, जहाँ पे सिर्फ 1% चांस है कि आप खुश रह पाओ या आपको खुश रहने के मौके मिले, लेकिन आपको ज़्यादातर यही है कि आपको दुख मिलेंगे, आपको कोई आपके साथ क्राइम हो गया, आपके साथ किसी ने आपको धोखा दे दिया. अगर आप एक गर्ल हो तो आपको बचपन से पैदा होते ही इतना ज़्यादा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि बचपन से ही आपके साथ कुछ भी हो सकता है. आपके घर से निकलने के बाद आपको बाहर, फिर स्कूल में आपके साथ कुछ हो रहा है, जॉब करने जा रहे हो, वहाँ पे आपको 10 चीज़ें फेस करनी पड़ रही है. कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. आप एक ऐसे वर्ल्ड में हो, एक ऐसे प्लैनेट पर हो, स्पेशली अगर हम इंडिया की ही बात करें तो ऐसे प्लैनेट पे मुझे नहीं लगता कि एक ऐसे इंसान को लाना चाहिए जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता. आप उस इंसान को लेकर आ रहे हो सिर्फ सफ़र करने के लिए, ओनली टू सफ़र. और ये मुझे 100% लगता है कि जो भी आप ये डेलिबरेटली लेकर आ रहे हो एक ऐसे प्लैनेट पर जहाँ पे कितना कुछ हो रहा है, आप अगर देखोगे भी तो रोज़ कितना कुछ हो रहा है. पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है. आपके पास प्योर एयर नहीं है, एयर के लिए भी आपको एयर प्योरीफायर परचेज़ करना पड़ रहा है. आपके पास पानी नहीं है प्योर, फूड नहीं है, फूड प्योर नहीं है. आपके साथ कभी भी रास्ते में क्राइम हो सकता है, लैंग्वेज को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर. रोज़ रोड एक्सीडेंट हो रही है, रोज़ किसी से भी कोई लड़ाई हो रही है, छोटी सी बात पे लोग इतने एग्रेसिव हो रहे हैं. ठीक है, फिर आप हेल्थ इश्यूज़ इतने हो चुके हैं ना, इतने इशू कि सब इंसान के पास कोई ना कोई हेल्थ इशू है, और वो रोज़ उससे सफ़र कर रहा है, दुखी है, उसकी मेडिसिन चल रही है. और फिर आता है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि सबको सब चीज़ें नहीं मिल पा रही है. जॉब सबको नहीं मिल पा रही है, पैसे से सब कोई परेशान है, सब परेशान है पैसों से. सब एक दूसरे को कि हम उससे आगे निकल जाए, हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाए. और यही प्रेशर थ्रू आउट लाइफ लगा रहता है. एंड फाइनेंशली लोग स्टेबल नहीं होते, और पैसों से वो खुद भी कभी स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, स्टेबल नहीं रहे. लेकिन ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, मतलब कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास वो खुद कभी अच्छे से नहीं रह पाए, उनके दोनों
पति पत्नी की कभी आपस में नहीं बन पाई, खुद उनका जीवन पूरा कलेश में बीता, पैसों की प्रॉब्लम में बीता, ऐसे लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं। मतलब तुम क्या दे पाओगे उसको? तुम सिर्फ उसको दुख दे पाओगे, आप सिर्फ उसको दुख दे पाओगे अगर ऐसे, स्पेशली ऐसे पेरेंट्स कर रहे हैं जो मुश्किल से ही, जिनके पास पैसे हैं, मुश्किल से ही वो अपनी लाइफ स्पेंड कर पा रहे हैं, जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, बेसिक जो चीज़ें होती है वो उनके घरों में नहीं है, लेकिन आप उसको अच्छे स्कूल में नहीं दे सकते हो, आप अच्छे उसको चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा सकते हो। आप उसको लेकर आओगे, बस अपनी जो सारी ट्रबल्स है, अपने जो सारे दुख है, आप उसको ट्रांसफ़र कर दोगे और फिर उससे आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो चीज़ें करे। सेम यही साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा, फिर वो डिप्रेस्ड रहने लग जाएगा, क्योंकि सारे दुख तो आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिए। अब वो भी अपना पूरा चाइल्डहुड इसी ट्रॉमा में निकालेगा। माँ बाप का कलेश हो रहा है, जॉब की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, बेसिक चीज़ें नहीं है घर में, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, अच्छा स्कूल नहीं मिल पाएगा, अच्छा फ्रेंड सर्कल, अच्छी लोकेशन, वही चीज़, वही साइकिल कंटिन्यू होगी, वही ट्रॉमा, वही एक डिप्रेशन की साइकिल जो आप सब कुछ एक बच्चे पे ट्रांसफ़र कर देंगे। बट आप उसको क्या दे रहे हो? नथिंग। वो इस दुनिया में आ रहा है बस सफ़र करने के लिए, सिर्फ सफ़र करने के लिए। और मुझे तो ये लगता है कि काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, उन्होंने कभी अपनी खुद की लाइफ एंजॉय नहीं करी, कभी खुद कहीं ट्रैवल नहीं किया, उन्होंने कभी बाहर नहीं गए, वो कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में। उन्होंने भी अपनी पूरी लाइफ दुखों में निकाल दी, ये दुख, कभी हेल्थ इश्यूज़, कभी ये प्रॉब्लम, पूरी लाइफ उन्होंने अपने दुखों में निकाल दी। ठीक है, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया अपने लिए। ठीक है, फिर अब वो एक बेबी को लेकर आ जाते हैं। अब पूरी लाइफ उसी बेबी के अराउंड घूमती है, उसी बेबी के अराउंड अपना सब कुछ भूल के, अपनी सारी चीज़ें भूल के उसी बेबी के अराउंड घूमती है, जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करता था। बट हम अपना पूरा लाइफ छोड़ के, हमने भी कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, बट हम अपनी पूरी लाइफ उसके अराउंड घुमाने लग जाते हैं कि अब जो है, वो बीमार पड़ रहा है तो हम दुखी हो रहे हैं, उसको कुछ हो रहा है उसकी लाइफ में तो हम दुखी हो रहे हैं, बच्चों की वजह से हम परेशान रह रहे हैं। तो हमारी पूरी साइकिल अब एक बच्चा बन जाता है। आपने क्या किया? आपने तो कुछ नहीं किया। और रही बात कि अगर ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ कलेश, जिनके आपस में कभी बनी नहीं, इमोशनली जो कनेक्टेड नहीं है, आपस में जिनकी कभी बनी नहीं, ऐसे पेरेंट्स भी बच्चे लेकर आ जाते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इन्हीं पर आता है कि कम से कम आप अपनी अंडरस्टैंडिंग तो बना लीजिए सबसे पहले, कि आपकी आपस में बनती है कि नहीं। आपस में आपकी बननी चाहिए, तभी आपको एक बच्चे को इस दुनिया में लेकर आना चाहिए। नहीं तो आप क्या कर रहे हो? आप अपना ट्रॉमा, अपनी ये जो लड़ाई, अपने ये जो दुख है, आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो। आपकी कभी आपस में नहीं बनी, आपने कभी आपस में आप खुश नहीं रहे, कभी आपने खुद के लिए कुछ नहीं किया, खुद कहीं घूमने नहीं गए। बट एक बेबी करने के बाद सब चीज़ें उसी के अराउंड घूमने लग जाती है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक बच्चे की लाइफ ख़राब होती है, क्योंकि वो सब यही देखेगा कि हमारे माँ बाप की बनती नहीं है, और बस वही है कि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ आज के टाइम पे वर्थ इट है कि आप किसी बेबी को, किसी बच्चे को इस दुनिया में लेकर आए। दैट इज़ ओनली माई ओपिनियन। और मुझे पता है बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे और कुछ करेंगे भी। ठीक है, सबके अपने ओपिनियन हो सकते हैं, एंड मैं सभी के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करती हूँ। दिस इज़ ओनली माई ओपिनियन कि ऐसे वर्ल्ड में, ऐसे क्रूअल वर्ल्ड में, जहाँ पे आपका बेबी सेफ नहीं रहेगा और उस बेबी को बहुत सफ़र करना पड़ेगा, बहुत, उसकी वजह से आप भी सफ़र करोगे। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे वर्ल्ड में और ऐसे टाइम पर एक बेबी को लेकर आना चाहिए। सो आई हाईली सपोर्ट एंटीनेटलिज्म, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, like, share and subscribe. Thank you for watching my video.